अनुच्छेद 57 में क्या है कि राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति, राष्ट्रपति की क्या है पुनर्नियुक्ति। राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें एक पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 57 में। पॉइंट नंबर 1 हो जाता है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में इसके लिए कोई, भारतीय संविधान में इसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं है। एक पॉइंट और लिखिए, एक व्यक्ति जितनी बार, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे, ठीक है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार प्रस्ताव कर सकती है, राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार प्रस्ताव कर सकती है, प्रस्तुत कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। पुनर्नियुक्ति का मतलब कि राष्ट्रपति जो है क्या वो दोबारा बन सकता है कि नहीं, यानी एक राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय ने दिन इतनी बार बन सकते हैं, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकते हैं। लेकिन जैसे अमेरिका के संविधान में है, वहाँ अमेरिका में 2 बार सिर्फ राष्ट्रपति बन सकता है एक व्यक्ति, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 में जो है राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यताएं होनी चाहिए क्या क्या। तो नंबर 1 पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये होना चाहिए आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जो भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए उम्र जो हो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य चुने जाने, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहले नंबर तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखो भारत की नागरिकता भी 5 प्रकार से है, ठीक है, जैसे जन्म के आधार पर, वंशक्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, और देशीयकरण के आधार पर, और अर्जित क्षेत्र के आधार पर भारत की नागरिकता मिलती है। लेकिन इसके लिए आप भारत के नागरिक हो, किस प्रकार से आपको नागरिकता मिली है इससे मतलब नहीं है। लेकिन वहीं अमेरिका में आप सिर्फ
वंशक्रम के अनुसार आपको नागरिकता होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 59। आर्टिकल नंबर 59 में कहा गया है राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ति, राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ति। उसके बाद में देखिए इसमें क्या होता है कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। राज्यों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद में उपराष्ट्रपति भी चाह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति बनूं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात कही गई है आर्टिकल 59 में। उसके बाद में सांसद, ठीक है, सांसद और विधायक ये भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, एक इसमें कही गया आर्टिकल 59 में। उसके बाद में देखो मंत्री कौन से, एक हो जाएंगे संघ के मंत्री। ठीक है, संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये संघ के मंत्री हैं और राज्य के मंत्री हैं, ये अपने पद पर रहते हुए यानी ये लोग अगर अपने पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। पर एक बात ये होगा कि जो पद त्याग देने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं, रहते हुए भी और ना रहते हुए भी, बस फर्क इतना है। अगर आप हार जाते, मान लो राष्ट्रपति नहीं बने, ठीक है, इसे मान लो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में अगर जीत गए, ठीक है, और हार गए, तो अगर आप जीत जाते हैं तो अगर मंत्री रहते हुए भी चुनाव लड़े थे, तो जो ये मंत्री पद है ना, इसको आपको त्यागना पड़ेगा, ठीक। अगर हार गए अगर आप, तो कोई बात नहीं, हार गए तो आप फिर मंत्री से तो पद त्याग दे दिए हैं, यानी इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा देने के बाद अगर कोई लड़ता है चुनाव, तो वो फिर से मंत्री नहीं होगा। ठीक है, अगर वह मंत्री रहते हुए फिर चुनाव लड़ा था और हार गया था, तो वह फिर दोनों चला गया, यानी राष्ट्रपति भी नहीं बने और जो मंत्री पद था वो तो चला गया। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये भी मंत्री पद। आर्टिकल नंबर 60 में आता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा। द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद में कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ एवं प्रतिज्ञा, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 यानी तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है, अनुसूची नंबर किसके बारे में है, अनुसूची नंबर 3 जो है शपथ के बारे में बताता है। टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है फ्रेंड, 12। उसके बाद में 60 में क्या गया है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं हमको। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगर इसके ना रहने पर यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनके जगह पे कौन दिलाता है, उनके उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, देखो आर्टिकल 60 में क्या गया है, राष्ट्रपति की शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में बताई गई है। यानी राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख तीसरे अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की शपथ दिलवाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, नहीं है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 61 इसमें राष्ट्रपति पद के लिए हटाए जाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, पूछा जाएगा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। किसके? महाभियोग प्रक्रिया। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूछा जाता है राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 61 में कहा गया है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आधार क्या होगा, यानी आधार क्या होगा हटाने का, तो आधार होता है संविधान का अतिक्रमण, यानी संविधान के विरुद्ध जब कार्य करते हैं तो उनको हटाया भी जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। किस आधार पर हटाया जाता है, तो महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर हटाया जाता है। और ये किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर इसका विस्तार के बारे में पूछेगा आर्टिकल नंबर 61 में, और इसका अगर पूछा जाएगा कि इसका उल्लेख पहले किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 56 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो इसके लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। क्या? एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाता है, या कहाँ से? ये लोकसभा और ये राज्यसभा से। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के 1/4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये, अगर राष्ट्रपति को ऐसे नहीं हटाया जाता है, 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। 14 दिन पहले सूचना। ठीक है, मान के चलो सर्वप्रथम लोकसभा में मान लो ये आया प्रस्ताव कि राष्ट्रपति को हटाना है, तो राष्ट्रपति पर आरोप किया कौन? लोकसभा। आरोप लगाया कौन? लोकसभा लगाया। राष्ट्रपति पर आरोप पारित किया कौन? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा ने आरोप पारित किया राष्ट्रपति पर। अब इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच जो है दूसरा सदन करेगा, यानी राज्यसभा। इसकी जांच करता है। ठीक है, दूसरा सदन इसकी जांच करता है। फिर जांच अगर सच्चाई निकल जाती है, तो उसमें जानते हैं सच्चा होता है, तो यानी जांच उसकी सच्चाई निकली कि हाँ किस आधार पर कर रहे हैं, सही बात है, तो ये फिर एक प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव आएगा जी लोकसभा से और राज्यसभा से। ठीक है,
उसके बाद में टोटल के 2/3। उसके बाद में राष्ट्रपति को तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से हटाया जाता है। किससे? तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से हटाया जाएगा गाइस। राष्ट्रपति को फिर हटाने के लिए तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से हटाया जाता है। जब ये पारित किया जाता है तो तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत, तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। पूछा जाता है राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो हम बताएंगे तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से हटाया जाता है। फिर उसी तिथि को राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, उसी तिथि को अपने पद से हट जाएगा। ठीक है, आर्टिकल लास्ट है ये। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्ति से पहले उनके रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए चुनाव करा लेनी चाहिए। यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए चुनाव जो हो कार्यकाल की समाप्ति से पहले करा लेनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्ति से जो रिक्त स्थान, यानी जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया तो अब इसके बाद में आ जाएगा आर्टिकल 63 में आते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा इसके बाद में उपराष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे। फिर उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति खत्म होने के बाद फिर हमारा आ जाएगा संसद, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 5 में संघ है। आर्टिकल के बारे में बात करें तो 52 से लेकर 151 तक है। इसमें अध्याय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कितना अध्याय है? 5 अध्याय है, जिसमें से हम लोग पहला अध्याय पढ़ रहे हैं कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आ जाएगा संसद के बाद में आ जाएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में CAG पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 अध्याय है। ठीक है, हम लोग अभी पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग संसद पढ़ेंगे। उसके बाद में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। फिर CAG पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक है। उसके बाद में संसद आ जाएगा 79 से लेकर 122। ये राष्ट्रपति है, ये 1 2 3। CAG है 14124। उसके बाद में हो जाएगा 147। ये हो जाता है 148 से 14151 तक। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ रहे थे। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगली जो क्लास होगी वो होगी उपराष्ट्रपति का। ठीक है।